सोमनाथ का ये मंदिर हमारे इस आत्मविश्वास का एक प्रेरणा स्थल है। जब किसी देश का सूरत हाल ये हो तो फिर आम नागरिक किस भरोसे से जिंदगी बसर करे। देश का यह प्रथम ज्योतिर्लिंग न केवल देश, दुनिया और देश के करोड़ों श्रद्धालुओं का हेलो दोस्तों, वीआरएस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार, देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें, सरकार की नई योजनाएं, मोदी सरकार के बड़े फैसले, बैंक खाते वालों के लिए हर नई अपडेट, आपके जीवन से जुड़ी हर खबर और बिजनेस अपडेट की ताजा खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल वीआरएस न्यूज को सब्सक्राइब करें और अपने पास वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ पहली खबर की ओर। अफगानिस्तान पर हुआ तालिबान का कब्जा, अब आगे क्या होगा? भारी मात्रा में सैन्य साजो सामान पर किया कब्जा। यहां भी इराक जैसा हश्र हुआ। अमेरिका के साथ अमेरिकी सैनिकों की वापसी की घोषणा के चंद दिनों बाद ही तालिबान ने आक्रामक हमले शुरू कर दिए हैं। अफगानिस्तानियों को सबसे ज्यादा डर तालिबान के निरंकुश और अराजक शासन का है। अफगान सिख हिंदुओं का ऐलान, हमें तालिबान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा सत्ता पलट के बाद वह वर्षों से रह रहे सिख समुदाय के लोगों को चिंतित है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने किया अफगानिस्तान से भारतीयों को सुरक्षित लाने का वादा, बोले अल्पसंख्यकों को देंगे शरण। क्या अब बरसेंगे बादल? आने वाले 5 दिनों तक कैसा रहने वाला है मौसम, जानना जरूरी है दोस्तों। देश के कई राज्यों में मानसून अपनी पूरी तरह से पकड़ बनाए हुए हैं। कई राज्यों में लगातार बारिश का सिलसिला भी जारी है, तो बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश लुका छुपी का खेल खेल रही है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक देश में किस तरह की गतिविधियां रहेंगी उसको लेकर पूर्व अनुमान भी जारी किया है, जिसके चलते अगले 3 दिनों के दौरान मध्य और आसपास के उत्तर प्रायद्वीप के भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई गई है। बढ़ते हैं अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान संकट, भारत के दरवाजे पर खड़ा इस्लामिक अमीरात का खतरा। 20 साल के बाद एक बार फिर से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के नाम से जाना जाने वाला नया अफगानिस्तान भारत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। भारत हमेशा आतंक को लेकर गड़ा रुख अपनाता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के करीबी तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा भारत में दरवाजे पर किसी बड़े खतरे से कम नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं केरल की तरफ। केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आईवीएफ से जन्मे बच्चे पर सिर्फ मां का अधिकार। केरल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले की सुनवाई के दौरान कहा है कि आईवीएफ से जन्मे बच्चे के जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए पिता के बारे में जानकारी मांगना उचित नहीं है। कोर्ट की ओर से जारी कहा गया है कि आईवीएफ जैसी सहायक प्रजनन तकनीकों से महिला को अकेले मां बनने की मान्यता दी गई है। ऐसे में आईवीएफ से जन्मे बच्चे के पिता के बारे में जानकारी मांगना मां और उसके बच्चे के सम्मान के अधिकार में प्रभावित करने वाला कदम है। बढ़ते हैं हिमाचल की ओर। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और बारिश की संभावना भी जताई गई है। बीते कुछ दिनों में सूबे में मानसून की रफ्तार धीमी जरूर पड़ी है दोस्तों, लेकिन जिला में प्रशासन अलर्ट पर है। मंगलवार को प्रदेश भर में मौसम साफ रहा। अब हिमाचल प्रदेश में 23 अगस्त तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गैंग रेप के 2 लड़कों को उम्र कैद, वारदात के दौरान काट दिए थे महिला के स्तन। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कौशाम्बी में दर्दनाक हादसा, जिला अस्पताल में नवजात की जलकर मौत, मचा हड़कंप। कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में अस्पताल की बद इंतजामी की दिल को झकझोर देने वाली यह तस्वीर सामने आ रही है दोस्तों। अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में भर्ती एक नवजात बच्चे की स्टाफ की लापरवाही की वजह से हीटिंग पैड से जलकर मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि स्टाफ नवजात बच्चे को हीटिंग पैड लगाने के बाद नाराज हो गया, वहां से थोड़ी देर के लिए गायब हो गया। थोड़ा सा बिजी रहने की वजह से तकरीबन घंटे भर बाद परिजनन को
बच्चे को देखने गए तो बच्चा पूरी तरह से जल गया था, उसकी छाती व पेट जलकर फट गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तालिबान ने मंगलवार को कहा है कि वह महिलाओं को इस्लाम के तहत उनके अधिकार देने के लिए पूरी तरह से है तैयार। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों से कहा है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से सभी भारतवासियों को सुरक्षित निकासी के सभी आवश्यक प्रबंध करें। बढ़ते हैं काबुल की तरफ। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने भारत से सभी तरह का आयात निर्यात रोक दिया है। भारतीय निर्यात संगठन संघ के महानिर्देशक डॉक्टर अजय सहाय ने बुधवार को समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में यह जानकारी दी कि उन्होंने बताया है तालिबान ने पाकिस्तान के ट्रांजिट मार्ग से माल की ढुलाई बंद कर दी है। इससे मुल्क में भारत से सामान की आवाजाही रुक गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डीजल पेट्रोल की तरफ। लगातार दूसरे दिन गिरे डीजल के रेट। जाने पेट्रोल का आज का भाव। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, केरल, पंजाब, बिहार और लद्दाख में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए लीटर के पार जा चुकी है। फिर सक्रिय होगा मानसून। यूपी बिहार में आज भारी बारिश। दिल्ली में कब बरसेंगे बादल, जाने देश के मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गुरुवार को एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। इस दौरान राष्ट्रीय राइफल के एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी शहीद हो गए। गोली लगने के बाद तुरंत बाद उन्होंने नजदीकी मेडिकल फैसिलिटी में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। थाना मंडी के इलाके में 6 अगस्त को पुलिस ने 2 आतंकियों को मार गिराया। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति गनी पहुंचे अबू धाबी। UAE ने मानवीय आधार पर दी शरण। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी संयुक्त अरब अमीरात में हैं। उसने गनी और उनके परिवार को मानवीय आधार पर स्वीकार कर लिया है। तालिबान के काबुल के नजदीक पहुंचने से पहले गनी देश छोड़कर भाग गए थे। UAE की सरकारी समाचार समिति WAM ने बुधवार को इसकी पुष्टि कर दी है कि गनी उनके देश में पहुंच चुके हैं। बढ़ते हैं काबुल की तरफ फिर से। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी आतंकियों ने गोलीबारी की, ग्रेनेड भी फेंका, मची अफरा तफरी। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के बाहर तालिबानी आतंकियों ने गोलीबारी की है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर यह है कि उन्होंने भीड़ पर स्मैक ग्रेनेड भी फेंके हैं। गोलीबारी से काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई है। बढ़ते हैं UAE की तरफ। UAE ने 24 अगस्त तक इंडिगो की फ्लाइट्स पर रोक जारी किए ये नियम। अब अमीरात ने इंडिगो की फ्लाइट्स का संचालन 24 अगस्त तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। इंडिगो ने भी इस खबर पर सहमति जताई है। सूत्रों ने CNBC TV 18 को बताया कि UAE ने इंडिगो के परिचालन पर 1 सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सूत्रों ने कहा है कि कई यात्रियों के एयरपोर्ट पर अनिवार्य RT-PCR टेस्ट से गुजरने के बाद किया गया है। अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि उनके सिलेंडर पर सब्सिडी आ रही है या नहीं। सब्सिडी का अपडेट नहीं मिल पाता, फिर नंबर चेंज होने की वजह से दिक्कत होती है। अगर आपको भी इसकी जानकारी नहीं है तो हम आपको बता रहे हैं कि गैस सिलेंडर का पैसा आपके अकाउंट में जा रहा है या नहीं, इसकी पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा लंबी वीडियो बनी है, अगली वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी आपको। अफगानिस्तान में तालिबान का खौफ। हजारा समुदाय की लड़कियों से जबरन शादी कर रहे तालिबानी। डर से लोग अपनी जवान बेटियों को काबुल भेज रहे हैं। बढ़ते हैं बिहार की तरफ। बिहार में अब 1 से 8वीं तक का कोई भी निजी प्रारंभिक स्कूल बिना सरकार से इजाजत लिए संचालित नहीं हो सकेंगे। सरकार से इजाजत लेने के लिए शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूल को 5 माह का समय दिया है। 31 दिसंबर 2021 के बाद किसी भी निजी स्कूल का संचालन बिना इजाजत के नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही जिन विद्यालय को संचालन की इजाजत पहले से सरकार से ऑफलाइन माध्यम से मिली है, उनके लिए सख्ती की गई है कि ऐसे स्कूलों को अपने सारे डॉक्यूमेंट सरकार के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इसके लिए इन स्कूलों को 2 महीने का समय दिया गया है दोस्तों। पढ़ते हैं अगली खबर मोबाइल कंपनी की तरफ। Redmi Note 10S का ये नया वेरिएंट भारत में लॉन्च। कीमत सिर्फ इसकी 14,999 रुपए से शुरू है।
भारत में Redmi Note 10S के एक नए कॉस्मिक पर्पल कलर का ऑप्शन को पेश किया गया है। इस फोन को भारत में मई में DPC ब्लू, फोर्स व्हाइट और शैडो ब्लैक कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया था। अब ये नया कलर ऑप्शन पहले से मौजूद 3 ऑप्शंस के साथ उपलब्ध होगा। ये फोन क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। नए कलर ऑप्शन को ग्राहक बाकी कलर ऑप्शन वाली कीमत में ही खरीद पाएंगे। Redmi Note 10S के 6GB प्लस 64GB वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये है और 6GB प्लस 128GB वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये रखी गई है। नए कॉस्मिक पर्पल कलर वेरिएंट की सेल में मी इंडिया वेबसाइट और Amazon बाकी के 3 कलर्स के साथ की जा रही है। Amazon और मी इंडिया वेबसाइट दोनों ही जगहों पर ग्राहक को HDFC बैंक कार्ड्स के जरिए 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। साथ में ही नो कॉस्ट EMI Xiaomi की वेबसाइट पर मोबीक्विक के जरिए पेमेंट करने पर ग्राहक को फ्लैट 400 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। वेबसाइट पर भी ये बताया गया है कि 6GB प्लस 128GB वेरिएंट की बिक्री 31 अगस्त से की जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।